in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। जम्मू कश्मीर से जुड़ी एक बड़ी खबर जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में भारत बेहतर काम कर रहा है। वहां पर जो हमारे सैन्य बल हैं, सुरक्षा बल है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो पाकिस्तान पचा नहीं पा रहा है। इसलिए खुफिया सूत्रों ने एक जो बड़ी जानकारी दी है वो हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। खुफिया सूत्रों ने जानकारी दी है कि सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ जो बड़े ऑपरेशन कर रहे हैं, उससे आतंकी कमांडर और सीमा पार बैठे उनके हैंडलर बुरी तरह से बौखला गए हैं। और जानकारी दी गई है कि पाकिस्तानी की खुफिया एजेंसी आईएसआई जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के कैडर को एक बार फिर से खड़ा करना चाहती है। यही नहीं, खुफिया एजेंसी ने ऐसे गुप्त जानकारियां पकड़ी हैं जिससे यह पता चलता है कि हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी को जम्मू कश्मीर में पुलवामा जैसे आत्मघाती हमले करने की फिराक में लगाया गया है। एजेंसियों ने जो चैटर पकड़े हैं जिसमें आतंकियों से कहा जा रहा है कि टू डू ओनली सुसाइड अटैक्स ऑन एसएफ, यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की मंशा इस बार बहुत खतरनाक है। इस बार बड़ा आतंकी हमला हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों से वो कराना चाहता है, पर उसकी मंशा को सुरक्षा बलों ने डिकोड कर लिया। यह अच्छी बात रही। और पूरे जम्मू कश्मीर में बर्फबारी होने के बावजूद भी सुरक्षा बल पूरी तरीके से अलर्ट है। यही वजह है कि पाकिस्तानी आतंकी जो हैं, सुरक्षा बलों के हत्थे जो चढ़ गए और वो मारे भी जा रहे हैं। अमूमन हाल के साल में देखा जाता रहा है कि आतंकियों की जो घुसपैठ है कड़ाके की सर्दियों में कम होती है। जानकार ऐसा कहते हैं कि पीओके से आने वाले रास्तों में भारी बर्फबारी की वजह से घुसपैठ के रास्ते बंद हो जाते हैं, जिससे सर्दियों में आतंकी घुसपैठ कम कर पाते हैं। पर इस बार पाकिस्तान भारतीय सुरक्षा बलों के ऑपरेशन से बौखलाया हुआ है। यही वजह है कि लॉन्च पैड पर 300 से 400 आतंकी इन सर्दियों में भी पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने इकट्ठा किए हुए हैं। यही बात सेना प्रमुख नरवणे ने अपनी सालाना पीसी में भी कही कि पीओके में लॉन्च पैड पर इस समय भारी संख्या में आतंकियों का जमावड़ा है। आपको बता दें कि इन आतंकियों की चाल और कितने लॉन्च पैड सर्दियों में सक्रिय किए गए हैं, उसमें आतंकी क्या गतिविधि कर रहे हैं, उसकी जो जानकारी है वो हमारे पास है, वो भी हम आपको बताते हैं। खुफिया जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो पाक आर्मी ने आतंकियों की घुसपैठ के लिए मछल सेक्टर, गुरेज सेक्टर, तंगधार सेक्टर, केरन सेक्टर और उरी सेक्टर के सामने लाइन ऑफ जो कंट्रोल है उससे पार कर 30 से 35 लॉन्च पैड को सक्रिय किया है। इन लॉन्च पैड्स पर लश्कर, जैश, हिजबुल मुजाहिदीन, अल बदर के आतंकवादियों को इकट्ठा किया गया है, जिसमें आतंकी संगठनों के जो आधा दर्जन से ज्यादा ग्रुप जो है वो मछिल सेक्टर में ठीक सामने आतंकी लॉन्चिंग पैड पर मौजूद है। तो वहीं गुरेज सेक्टर में ठीक सामने लॉन्च पैड जो है सोनार, लोसार और शेर खान टॉप पर मौजूद है। लेकिन फिर भी आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी इन सर्दियों में सुरक्षा बलों को पता चल गई है। अच्छी बात यही है। सूत्र ये कहते हैं कि केरन सेक्टर के सामने लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के सबसे ज्यादा आतंकी मौजूद हैं, जो घुसपैठ करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो इनको घुसपैठ में मदद कर रहे हैं, ऐसी भी जानकारी आई है। सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक ना हो, इसलिए बीएसएफ ने 26 जनवरी और नए साल तक के लिए बॉर्डर पर चौकस रहने का अलर्ट सभी सेक्टर को दे रखा है। सूत्रों के मुताबिक बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के बॉर्डर्स पर अलर्ट जारी किए हुए हैं। यह किसी भी तरीके के आतंकी हमले से निपटने का अलर्ट है। साथ ही जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हैं, अटारी बॉर्डर, हुसैनीवाला बॉर्डर और करतारपुर कॉरिडोर और पर जो है वो काहसा अलर्ट बीएसएफ ने अतिरिक्त सुरक्षा यहां पर बढ़ा दी है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके के सुसाइड अटैक्स करने का प्लान किया जा रहा है, पुलवामा पार्ट 2 करने की कोशिश की जा रही है, उसकी जानकारी का खुलासा हो चुका है। अब पाकिस्तान अगर ऐसी कोई भी हिमाकत करेगा तो उसे भारत की तरफ से पहले से और भी ज्यादा ताकतवर तरीके से हमले झेलने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि इस बार अगर उसने ऐसा कुछ किया तो जवाब में पाकिस्तान की तबाही सुनिश्चित है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक।